पेटीएम ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए नियम लागू किए हैं। पहले 29 फरवरी तक जारी डेडलाइन को अब 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इससे ग्राहकों को अधिक समय मिलेगा जमा या निकासी के लिए। हालांकि इस फैसले के बाद पेटीएम अब नए डिपॉजिट्स या लेनदेन को स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक सेवाएं भी अब उपलब्ध नहीं रहेंगी। आरबीआई ने इस निर्देश के संदर्भ में विशेषज्ञों को आगाह किया है ताकि वे इस बदलाव को समझ सकें और अपने वित्तीय क्रियाकलापों को अनुकूलित कर सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या पेटीएम ग्राहकों को कैसे प्रभावित करेगा, कॉम द्वारा जारी एफक्यू में हर सवाल का जवाब मिलता है। साथ ही रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि 15 मार्च तक यानी पेटीएम के सभी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेडलाइन के बाद ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। एफक्यू में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि अगर आपके पास डेडलाइन के बाद भी कोई समस्या होती है, तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर पेटीएम से जुड़े सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरबीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष निर्देशों और समाधानों के साथ आपको अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। फरवरी के बाद कस्टमर्स को अब 15 मार्च तक मिलेगा अपने ट्रांजैक्शन को पूरा करने का समय। यह राहत की पहली कदम है। दूसरी बात, आरबीआई के निर्देशों के बाद जो भी बिल्स हमारे पेमेंट बैंक अकाउंट में ओटीटी पेमेंट हैं, उनके लिए क्या होगा? यह सवाल बहुत से ग्राहकों के दिमाग में है। आरबीआई ने विस्तृत जानकारी के साथ इस पर परिणाम दिया है। जब से आरबीआई ने पाबंदियां लगाई हैं, लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि उनके फास्ट टैग का क्या होगा। इस परिस्थिति में उन्होंने एक विस्तृत एफक्यू जारी किया है, जिसमें सभी सवालों के जवाब मिलेंगे जो लोगों के कंफ्यूजन को दूर करेंगे। रिफंड के संबंध में आरबीआई ने स्पष्ट बताया है कि मार्च तक रिफंड और कैशबैक की सुविधा बनी रहेगी। इसके साथ ही वेतन और ब्याज भी नियमित रूप से जारी रहेंगे, जो पेटीएम बैंक पेमेंट बैंक के उपयोगकर्ताओं के लिए हैं। 15 मार्च के बाद सैलरी क्रेडिट को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद कंपनी को कुछ अन्य विकल्प देखने होंगे, जैसे कि उनके कर्मचारियों के खातों को दूसरे बैंक में खोलना। अब 15 मार्च के बाद क्रेडिट होने वाली सैलरी पहले 31 जनवरी या फरवरी में नहीं आएगी। मेरे ऑडियंस जो मेंबरशिप नहीं लेकर हैं, पेटीएम 2 के बिल्स को लेकर भी चिंतित हैं। उन्हें भी इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक लेनदेन जैसे ऑटोमेटिक पेमेंट्स को 15 मार्च तक या जब तक आपके खाते में बैलेंस है, आप उन्हें उपयोग कर सकते हैं। तब तक आप किसी भी बिल का भुगतान कर सकते हैं, चाहे वो ओटीटी का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो या फिर आपकी ई हो। 15 मार्च के बाद आप उसे उपयोग नहीं कर पाएंगे। सर, फास्ट टैग के बारे में ज़्यादातर लोग फास्ट टैग का इस्तेमाल पेमेंट बैंक से करते थे, लेकिन अब उनका बैलेंस यूज नहीं होगा। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 15 मार्च तक आप अपने बैलेंस का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपके फास्ट टैग अकाउंट में उपयोग नहीं होगा, लेकिन अगर आपके खाते में बैलेंस होता है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप किसी भी टोल बूथ को पार कर सकते हैं और उसके बाद आप फास्ट ट्रैक का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने भी बताया है कि अब से अगर किसी कस्टमर को दूसरे बैंक का फास्ट टैग लेना है तो वह उसे उपलब्ध नहीं होगा। और एक बात आपको बताऊं, जब आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो वहां सबसे ज्यादा फास्ट टैग सेल करने वाले लोग होते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद दर्शकों और ग्राहकों के उन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। आरबीआई के एफक्यू को सरल भाषा में पेश करने के लिए धन्यवाद। आपने आरबीआई के अहम बिंदुओं पर चर्चा की और उन्हें साझा किया, जो कि महत्वपूर्ण है। आपको बहुत से लाभ मिलेंगे, जैसे कि मार्केट न्यूज़लेटर पर आपके सवालों के पहले जवाब, मार्केट आउटलुक वीकेंड पर मार्केट स्कैन, चैट के साथ मार्केट स्कैन एंकर्स और अधिक। यह सभी प्रीमियम सुविधाएं हैं। अब जब आरबीआई ने पाबंदियों को लागू किया है, तो पेटीएम के करोड़ों उपयोगकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फास्ट ट्रैक के लिए अब वैलिड नहीं रहा है। पेटीएम ऑफ इंडिया के इस फैसले का असर देश के 2 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं पर होगा। अधिकांश गाड़ियों की फास्ट ट्रैक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पेटीएम कंपनी लिमिटेड की ओर से आज ऑथराइज्ड बैंकों की भी सूची शामिल है। आप यहां इन बैंकों से फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। एयरटेल बैंक। पेटीएम ने बैंकों की सूची जारी की है, जिससे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी बैंक ब्रांच में फास्ट ट्रैक के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप फोन पे ओपन करके इस सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आप नंबर और आरसी वगैरह डालेंगे,
तो आपसे केवाईसी की जानकारी पूछी जाएगी और फास्ट टैग आपके द्वारा बताए गए पते पर डिलीवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको फास्ट टैग में केवाईसी को भी अपडेट करना होगा। हाल ही में आरबीआई ने इसकी सीमा बढ़ाई थी, इसलिए आपको फरवरी में अपने केवाईसी के दस्तावेजों को भी अपडेट कर लेना चाहिए। अगर आपने फास्ट टैग किसी भी कंपनी से लिया है तो इन स्टेप्स को अनुसरण करना होगा। और अगर आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आरबीआई के अनुसार पेटीएम की गिरावट के बाद से यह बताया जा रहा है कि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।